हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जतिन मेहता कंप्यूटर क्लास में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड की ए टू जेड शॉर्टकट कीज, जो आपका काम दो गुना फास्ट कर देगा। अगर आप स्टूडेंट हो या ऑफिस वर्क करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड की शॉर्टकट कीज ए टू जेड। सबसे पहले आपकी शॉर्टकट कीज कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का काम क्या रहता है? कंट्रोल ए का काम रहता है, देखिए कंट्रोल ए का काम, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया। टाइप करने का, जो मैंने टाइप किया, अब वो जो टाइप किया उस पे अगर मुझे उसको सिलेक्ट करना है, एक तो आप माउस द्वारा इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और दूसरी चीज आप सिलेक्ट करने के लिए आपको शॉर्टकट कीज कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो देखिए आपका सारा का सारा जितने भी टेक्स्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप यहां से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल ए द्वारा सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से होता है बोल्ड। बोल्ड कैसे? जैसे मान के चलिए आपके पास कंट्रोल बी है, आप कंट्रोल बी दबाते हैं तो जब भी आप कंट्रोल बी दबा रहे हैं तो देखिए बोल्ड हो रहा है, आपका कंट्रोल बी से बोल्ड हो रहा है। टेक्स्ट बोल्ड करना तो बोल्ड कर सकते हैं आप, कंट्रोल बी से बोल्ड हो रहा है। और उसके आगे कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी से क्या, देखिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस सी में सिलेक्ट कर दूंगा, कंट्रोल सी, यहाँ पे मैं कंट्रोल सी, जैसे यहाँ इसमें सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी प्रेस किया, कंट्रोल सी प्रेस करके यहाँ कंट्रोल वी पेस्ट किया तो देखिए क्या हुआ, कंट्रोल सी से कॉपी होता है। जो भी टेक्स्ट हम यहाँ से कॉपी करते हैं उसी टेक्स्ट को ये कंट्रोल वी द्वारा पेस्ट कर लेता है। उसके बाद कंट्रोल प्लस डी, डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स से देखिए क्या काम रहता है, जो भी हमारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स उसको वो ओपन करने का काम करता है। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने उसमें कुछ एडिटिंग करनी, हो सकता है आपके पास मेनूज में, रेफरेंस मेनू में या फिर मेलिंग रेफरेंस में कहीं पे आप काम कर रहे हो, तो आपका जो काम है आप इसमें बोल्ड करना चाहे या इटैलिक करना चाहे या कुछ भी टूल्स लगाना चाहे, कुछ भी टूल्स आप इसको इसके ऊपर लगाना चाहें तो आप कंट्रोल जो डी प्रेस करोगे, कंट्रोल डी प्रेस करके आप यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, एमएस ऑफिस में डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स जैसे बोल्ड करना और साइज को इंक्रीज करना, आप वो चीज़ें आप यहाँ से वो चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप इजिली कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे डायलॉग बॉक्स द्वारा ये चीज़ें यूज कर सकता हूँ। उसके बाद ई, कंट्रोल ई से सेंटर अलाइनमेंट। कैसे? देन एग्जांपल मान के चलिए मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ, देन यहाँ मैं हेडिंग लिख रहा हूँ कुछ भी, तो यहाँ से मुझे हेडिंग को बीच में लाना है, सेंटर में लाना है, तो कंट्रोल प्लस ई से मैं क्या करूंगा, इसको सेंटर में लाऊंगा। तो कंट्रोल ई से क्या हो गया, सेंटर अलाइनमेंट हो गया। उसके बाद सेकंड जो शॉर्टकट कीज आती है वो आती है फाइंड। फाइंड का देखिए काम क्या रहता है, फाइंड का काम होता है कि हमने वर्डिंग के अंदर, हमने एक्सेल वर्ड की फाइल के अंदर हमने फाइंड करना है, ढूंढना है, किसी वर्ड को ढूंढना है, तो हमें क्या करना है, जैसे कीवर्ड है, कीवर्ड कितनी बार लिखा गया है और कीवर्ड को हमने ढूंढना है किसमें, फाइंड ऑप्शन पे, तो हम यहाँ से कंट्रोल एफ कर देंगे। कंट्रोल एफ करके यहाँ देखिए कीवर्ड आपके पास ऑलरेडी फाइंड ऑप्शन में आ जाता है। तो देखिए कितनी बार, दो बार रिजल्ट दिया गया है, और कीवर्ड कहाँ कहाँ है, तो देखिए इन्होंने बताया कि ये चीज क्या है, एमएस ऑफिस फाइंड द्वारा ये चीजें चेक की जाएगी। तो ये फाइंड वर्ड का काम होता है ढूंढना, एक प्रकार से वर्ड को ढूंढना, इजिली उस चीज को नेविगेशन करना। तो आप कई बार आपके पास पीडीएफ होता है, पीडीएफ में भी आप इससे इजीली आप फाइंड कर सकते हैं, या रोल नंबर आता है या कोई रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में और रोल नंबर ढूंढना आपने, तो इजीली फाइंड द्वारा आप उसको ढूंढ सकते हैं, कंट्रोल एफ द्वारा उसको फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आ गया कंट्रोल प्लस जी, गो टू। गो टू का देखिए काम क्या रहता है, देन आपके पास कितने पेजेस हैं, 2 पेजेस है। अगर इसमें
क्या करता हूं मैं, कंट्रोल एंटर करके यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, पेजेस बना लेता हूँ। कितने पेजेस बन गए मेरे पास, 11 पेज बन गए। अगर मुझे किसी बीच वाले पेजेस में जाना है तो मैं कंट्रोल प्लस जी प्रेस करूंगा और यहाँ पे जो पेज में लिखूंगा उस पेज में इजिली जा सकते। जैसे 6 पेज पे तो देखिए गो टू, अभी कौन से पेज पे हूँ, 11 पेज पे। अगर मुझे 6 पेज पे जाना है तो मैं गो टू करूंगा और गो टू करके डायरेक्ट कहाँ चले गया, मैं 6 पेज पे चला गया। देखिए उस तरह से हम इजिली उस पेज पे जा सकते हैं। तो इन चीजों का काम गो टू से होता है। एंड उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस एच, रिप्लेस कमांड। रिप्लेस का कमांड का काम क्या है, जो जहां ये कीवर्ड लिखा है इसकी जगह में कुछ और वर्ड लिखना था, और बहुत सारे हो सकता है। मैं डॉक्यूमेंट्स ले लेता हूँ, डॉक्यूमेंट्स एक वर्ड ले लेता हूँ, मैं इसी वर्ड को क्या कर लेता हूँ, फाइंड में डाल देता हूँ। फाइंड में डाल दिया। फाइंड में डालने के बाद अब मैं इसमें जहां जहां कितने 8 रिजल्ट दिया है, 8 रिजल्ट में डॉक्यूमेंट्स लिखा है। अगर मैं चाहता हूं इसमें कि जहां जहां डॉक्यूमेंट्स लिखा है उसकी जगह पे रिप्लेस हो जाए, उसकी जगह पे डॉक्यूमेंट्स की जगह कुछ और नाम लिखे लिखे आए, तो मुझे रिप्लेस करना है। तो कंट्रोल एच प्रेस करूंगा और फाइंड में मैं जो वर्ड है मुझे रिप्लेस करना है उस चीज को मैं फाइंड करूंगा और रिप्लेस विद पे जाके यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स की जगह मुझे अगर इसमें कुछ चेंजिंग करनी हो सकता है डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट्स जो है मैं एस लगाना भूल गया, हर जगह पे एस लगाना, डॉक्यूमेंट्स करना चाहता हूं तो मैं इजिली इस चीज को सभी के साथ एक साथ कर सकता हूँ। देखिए रिप्लेस, यहाँ रिप्लेस, रिप्लेस का ऑप्शन आएगा कि चेक करेगा कि इस जगह पे आपको रिप्लेस करना है या नहीं करना है। इस जगह पे आपको रिप्लेस एस लिखना है, बिल्कुल आप रिप्लेस कर सकते हैं कि यहाँ मुझे इस जगह पे रिप्लेस करना है। तो रहा देखिए एस लग गया। देखो रिप्लेस ऑल का काम होता है कि सभी एक साथ क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो सबको क्या करेगा, डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स कर देगा। अगर मान के चलिए मुझे इसको कि चेक करना है, यहाँ मुझे एस नहीं लगाना है, यहाँ मुझे सिर्फ खाली छोड़ देना है और यहाँ से मैं सिर्फ फाइंड नेक्स्ट करूंगा और यहाँ जो जाके अब डॉक्यूमेंट्स यहाँ है मुझे रिप्लेस यहाँ करना था तो मैं यहाँ से इजिली कर सकता हूँ। तो देखिए उसी तरह से रिप्लेस कर सकता है। देन अगर मैं चाहता हूं कि सभी में ये रिप्लेस डॉक्यूमेंट्स करे, सब में डॉक्यूमेंट्स करे, तो मैं यहाँ रिप्लेस ऑल कर दूंगा। तो देखिए मे टू 8 रिप्लेसमेंट एक साथ सबके साथ क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये क्या रहता है, उसी तरह से रिप्लेस कर लेता है। तो ये चीजें क्या रहती है, कंट्रोल एक्स से रिप्लेस होता है। उसके बाद आ गया कंट्रोल प्लस आई, इटैलिक। इटैलिक फॉन्ट में जैसे देन एग्जांपल मान लीजिए ये टेक्स्ट है, अब इस टेक्स्ट को मुझे इटैलिक फॉन्ट में करना है। तो इटैलिक फॉन्ट में करने के लिए होम पे जाना है, तो यहाँ से भी आप इटैलिक कर सकते हो। एंड दूसरी ऑप्शन आपके शॉर्टकट की द्वारा भी आप इटैलिक कंट्रोल आई प्रेस करोगे शॉर्टकट की कीबोर्ड से, तो देखिए क्या हो गया, आप कंट्रोल आई जब आप प्रेस करोगे तो इटैलिक फॉन्ट में आ चुका है। उसके बाद आ गया कंट्रोल प्लस जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, एक लाइन आपकी बराबर है, आगे वाली साइन से बराबर है तो पीछे वाली देखो आगे पीछे है। अगर इसको बराबर करना चाह रहे हो, दोनों साइड से आपके जैसे आगे है वैसे फॉर्मेट में पीछे करना चाहते हो तो आप कंट्रोल जे प्रेस कर दोगे तो देखिए दोनों साइड से क्या हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा। अब इसके बाद रहता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का काम क्या रहता है, जैसे देन एग्जांपल एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए डॉक्यूमेंट्स में कैसे, जैसे मान लीजिए मुझे मेरे पास सेकंड पेज है, सेकंड पेज मुझे यहाँ से क्या करना है, एक लिंक बनाना है इस पेज से, यहाँ इस पेज से मैंने लिंक बनाना है किस पेज पे, 10 पेज के लिए मुझे लिंक बनाना है। तो मैं कैसे लिंक बनाऊंगा, देखिए मैं क्या करूंगा, जो हेडिंग लिखी थी मैंने उस पर मैंने लिंक बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल यहाँ सबसे पहले बुक मार्क दूंगा, मैं इंसर्ट पे चले जाऊंगा, इंसर्ट पे जाके मैं करूंगा बुक मार्क पे ऑप्शन, बुक मार्क पे जाके मैं इसी नाम को दे दूंगा। जैसे मान लीजिए मुझे इसी के नाम से एक लिंक बनाना है तो मुझे बुक मार्क करना पड़ेगा। सिर्फ जब बुक मार्क दोगे तो बुक मार्क पे आप स्पेस नहीं देंगे, अगर स्पेस दोगे और कुछ लिख लिया तो देखिए ऐड नहीं हो पाएगा, बस वो चीज रहती है। ये स्पेस नहीं देना है, आप उसको सिंगल वर्ड में लिख सकते हैं। देन उसके बाद क्या हो जाता है, अगर आपने है अब कौन से पेज पे जाना है, कौन से पेज पे लिंक देना है, मुझे 10 पेज पे, तो मुझे क्या करना है, कंट्रोल प्लस जी 10,
तो मैं यहाँ पे 10 पेज लिखूंगा और यहाँ पे मैं गो टू कर लूंगा। 10 पेज पे जाके मैं एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे। जैसे देन एग्जांपल में एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ, कुछ भी टेक्स्ट लिख लिया मेरे पास। मैंने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो है, यहाँ थोड़ा सा मैं इसको फॉन्ट को बड़ा कर लेता हूँ। और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे चैप्टर, जैसे मान के चलिए चैप्टर 10 है या फिर 11 चैप्टर है, 12 चैप्टर जो भी है, तो मैं यहाँ पे 10 चैप्टर कर लेता हूँ। 10 चैप्टर कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या करना है, बुक मार्क देना है, इसको भी बुक मार्क देना है। बुक मार्क दे दूंगा और यहाँ मैं चैप्टर 10 लिख लूंगा। चैप्टर 10 लिख लिया और ऐड कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सेकंड पेज पे जाना है, कंट्रोल प्लस जी प्रेस करूंगा, फिर से सेकंड पेज पे चले जाऊंगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से इस हेडिंग से जो मैंने सिलेक्ट किया थी, जो मैंने बुक मार्क दिया था, इसी को मैं क्या कर दूं, कंट्रोल प्लस के प्रेस कर दूंगा। के प्रेस करने के बाद मैं बुक मार्क पे जाऊंगा, मुझे शॉर्टकट के द्वारा चलना है। और मैं चैप्टर 10 की और मुझे लिंक बनाना है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ से ओके कर देना है, यहाँ से ओके करना है कि चैप्टर 10 में मुझे लिंक बनाना है। तो मैं कंट्रोल के साथ क्लिक कर दूंगा, तो कहाँ चला गया, मैं चैप्टर 10 पे पहुंच चुका हूँ। तो उसी के साथ अगर मुझे वापस लिंक बनाना है, सेम वही प्रोसीजर रहता है, आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से कंट्रोल की प्रेस कर देंगे और बुक मार्क पे चले जाएंगे। और यहाँ पे जब सेकंड पेज पे जाना है, तो आप ओके कर देंगे, ओके कर देंगे यहाँ से। और अब आप कंट्रोल के साथ, कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना है और साथ ही साथ माउस से आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप कहाँ पहुंच गए, उस पेज पे, सेकंड पेज पे पहुंच चुके हैं। तो ये चीज था एक हाइपरलिंक। हाइपरलिंक कैसे जोड़ना है वो चीजें हमने सीखी। इसके बाद कंट्रोल एल, लेफ्ट अलाइनमेंट। जैसे हैंगिंग, जहां चाहिए हैंगिंग लिखा है, मुझे इसको सेंटर में लाना है तो सेंटर में ला सकता हूँ। मैं इसको लेफ्ट में ले जाना चाहता हूँ, तो देखिए लेफ्ट, कंट्रोल एल लेफ्ट। कंट्रोल आर से राइट हो जाता है, देखो ठीक है। कंट्रोल ई से सेंटर में चला गया, कंट्रोल एल से लेफ्ट में चला गया, कंट्रोल आर से राइट में चला गया। तो ये सर क्या रहता है, ये अलाइनमेंट रहती है, तो आप इसलिए इजिली इसको कर सकते हैं। उसके बाद है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम से क्या हो गया, इंक्रीज इंडेंट। देखिए कंट्रोल एम का काम क्या होता है, इंक्रीज इंडेंट। जो इंडेंट होते हैं, ये होते हैं हमारे इंडेंट, ठीक है। ये क्या होते हैं, हमारे जो इंडेंट होते हैं। अब इस चीज को मुझे इंक्रीज करना है, तो कंट्रोल एम द्वारा इंक्रीज कर दी, देखिए कहीं फिट कर सकते हो। देखो देखो आर, कंट्रोल ई से क्या हो गया, सेंटर अलाइनमेंट हो गया। कंट्रोल आर से राइट अलाइनमेंट हो गया। कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइनमेंट। अगर मुझे इसको किसी बीच जगह में ले आना है, इसको फिट करना है, तो इस चीजें क्या हो जाती है, कंट्रोल एम से ही इस चीज को इंक्रीज किया जाता है। कंट्रोल क्यू से डिक्रीज होता है, देखो डिक्रीज आ गया, वहीं पे जाके डिक्रीज हो चुका है। तो ये सारी चीजें हमने कंट्रोल एम द्वारा की। उसके बाद कंट्रोल एन, न्यू डॉक्यूमेंट्स। न्यू डॉक्यूमेंट्स हमने पहले सीखा था। कंट्रोल एन, जो फाइल में जाके, फाइल में जाते हैं, फाइल में जाके एन किया, तो हमने कंट्रोल एन भी प्रेस करते हैं, तो देखिए न्यू डॉक्यूमेंट्स, सेम वो शॉर्टकट की न्यू डॉक्यूमेंट्स की। कंट्रोल ओ भी ओपन के लिए होता है। कंट्रोल पी प्रिंट के लिए होता है। कंट्रोल क्यू हमारा क्लियर हो चुका है। अगर कंट्रोल आर, राइट हमारा क्लियर हो चुका है, कंट्रोल आर से अलाइनमेंट हो जाता है। कंट्रोल एस सेव की कमांड है, ये भी हमने सीख चुके हैं पिछली वीडियो में। कंट्रोल टी, हैंगिंग इंडेंट। देखिए कंट्रोल टी से क्या होता है, देखिए कंट्रोल टी से क्या होता है कि जब भी कभी मान के चलिए पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में हमें फर्स्ट की जो लाइन है ये यहाँ से शुरू हो जाए, तो हमें क्या करना है, टैब प्रेस कर देना है। तो देखिए इस तरह से होगा। तो देखो टैब प्रेस करके भी ये चीज इजिली हो जाती है। देन दूसरी चीज क्या रहती है, अगर मान के चलिए मुझे हैंगिंग इंडेंट करना है कि मतलब फर्स्ट लाइन की वहीं रखनी है, जो सेकंड की जो लाइन होती है पैराग्राफ की, वो यहाँ से शुरू हो जाए, इस जगह से शुरू हो जाए। तो हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर देना है, जैसे सिलेक्ट किया और यहाँ समझिए कंट्रोल टी प्रेस कर देंगे, तो देखिए हैंगिंग इंडेंट, इस तरह से आप हैंगिंग इंडेंट कर सकते हैं। उसके बाद रहता है आपके पास कंट्रोल प्लस यू, अंडरलाइन। तो देखिए हम इसको टेक्स्ट को अंडरलाइन करने सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से होम पे जाके अंडरलाइन, कंट्रोल यू से अंडरलाइन भी कर सकते हैं। देन कंट्रोल शॉर्टकट की द्वारा भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं, कंट्रोल यू द्वारा अंडरलाइन। कंट्रोल वी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, सेम चीज जैसे हमारा हमने पहले भी सीखा है कि कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज डॉक्यूमेंट्स। देखिए क्लोज डॉक्यूमेंट्स कैसे रहता है कि जब भी हम यहां से कंट्रोल
प्लस W करते हैं, तो देखिए इसने क्या किया, यहाँ से ये बोला है कि इसको चीज को क्या करना है, डॉट सेव मतलब सेव सेव डॉट सेव आप कर सकते हो। तो इसे क्या होगा, विंडो, विंडो क्या होती है, विंडो जो है डॉट सेव करके विंडो हट जाती है। देखिए कैसे, जैसे डॉट सेव किया तो देखिए विंडो हट गई। अगर कंट्रोल मैं इसमें एन कर रहा हूं तो दोबारा से विंडो आ चुकी है। तो देखिए ये सब चीजें रहती है आपके, ठीक है। तो यहां पे आप कंट्रोल एन द्वारा आप दोबारा से इसको ला भी सकते हैं। इसके बाद आगे कंट्रोल एक्स कट, जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया, मैंने टाइप किया और मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल एक्स द्वारा कट, यहाँ से कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ, कट हो रहा है। और कट करने के बाद अब मेरे कहीं पे किसी दूसरी जगह में इसको पेस्ट करना है, तो यहाँ मैं क्लिक कर दूंगा और कंट्रोल वी द्वारा पेस्ट भी कर दूंगा। तो देखिए वो चीज क्या रहती है, कंट्रोल एक्स से कट हो जाता है, एक जगह से कट हो जाएगा और दूसरी जगह उसको पेस्ट भी कर सकते हैं। रीडो का काम क्या होता है, देखिए कंट्रोल वाई रीडो और कंट्रोल प्लस कंट्रोल जेड अंडो होता है। देखिए क्या रहता है, अंडो और रीडो का काम होता है कि कई बार अक्सर ऐसा होता है कि मतलब हमारे पास ये टेक्स्ट डिलीट हो गया कुछ भी, अगर मुझे इसको वापस लाना है तो कंट्रोल जेड से मैं वापस ला सकता हूँ इसको। कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि लिखते लिखते हो सकता है कुछ भी डिलीट हो जाए, तो कंट्रोल जेड से आप उसको इजिली ला सकते हैं। अगर मान के चलिए कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे मान लीजिए ये टेक्स्ट है, मेरे पास क्या है कि ये डिलीट हो चुका है, डिलीट कर दिया मैंने, डिलीट हो गया, और अगर मुझे इसको लाना है तो कंट्रोल जेड द्वारा आप ला सकते हो। बट लिमिटेशन होती है, मतलब आप चाहते हो कि कंट्रोल वाई यार कुछ ज्यादा आ गया, कंट्रोल वाई द्वारा इसको दोबारा से उसी जगह में रीड करके आप ले सकते हो। तो वो सब चीजें क्या रहती है, कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई जो है एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं, तो आप इन चीजों को कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे का जो टॉपिक रहेगा वो हम अगली वीडियो में सीखेंगे। अगर आपको ये शॉर्टकट कीज यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगला जो पार्ट रहेगा वो उसके लिए हम रेडी रहेंगे, और उसमें कुछ एमएस वर्ड के कुछ एडवांस टिप्स भी रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।